डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 को ध्यान से देखिए। आकृति 6.16 में पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर है तथा एंगल पी एस टी इक्वल है पी आर क्यू है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको समझना है। तो डियर स्टूडेंट, तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिख के आना होता है दिया है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिवन। क्या बोलते हैं, गिवन। तो दिया है में क्या लिखना है आपको, ध्यान से देखिए। आकृति 6.16 में पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर है। ठीक है, और एंगल पी एस टी पी आर क्यू इक्वल है। ठीक है, पी एस टी और पी आर क्यू ये एंगल इक्वल है और इन भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो ये बात हम पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है में कि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, ये बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और एंड आपको एंगल, ठीक है, एंड आपको पी एस टी एंगल, पी एस टी जो कोण है वो बराबर है किसके, पी आर क्यू के। ठीक है, पी एस टी और पी आर क्यू ये कोण इसके बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। वी हैव टू प्रूव, सिद्ध करना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टू प्रूव। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है वो देखिए ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है वो समद्विबाहु होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज को प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा पी क्यू और पी आर इक्वल है। ठीक है, जब दो भुजाएं बराबर हो जाती है किसी भी ट्रायंगल में तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो यानी समद्विबाहु प्रूव करने के लिए आपको पी क्यू और पी आर को बराबर करना पड़ेगा। कोई भी दो साइड आप इक्वल प्रूव कर दो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, यानी प्रूफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ में आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको लिखना है त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में आपको क्या दिया हुआ है, पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर दिया हुआ है, अनुपात बराबर दिया हुआ है, वही लिखेंगे आप पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, तो ये गिवन है आपको, देखिए यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिखना है दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है पहले से, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बात पता है कि पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, ये अनुपात यहाँ पे बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब अनुपात बराबर होता है तो भुजाएं समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम मैंने आपको सिद्ध कराया है। ठीक है, विलोम से। ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि अगर अनुपात बराबर दिया है तो मतलब भुजाएं समांतर है। ठीक है, तो आपको लिखना है एस टी समांतर होगा क्यू आर, एस टी समांतर होगा क्यू आर। ठीक है, क्योंकि अनुपात इनका बराबर है। जो अनुपात बराबर होता है तो भुजाएं समांतर रही होगी। अगर अनुपात बराबर होता है तो भुजाएं समांतर रही होगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, अब देखिए जब ये भुजा इसके समांतर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण होंगी। ठीक है, ये इसके समांतर सिद्ध होगी लाइन, तो ये एंगल क्या होंगे, संगत कोण। तो ये आपको लिखना है देयरफॉर एंगल पी एस टी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल संगत कोण है, पी क्यू आर, और यहाँ लिखना है संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
संगत कोण, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए एंड हमें यहाँ पर गिवन क्या था, हमें गिवन था कि पी एच टी एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, पी एच टी ये एंगल और पी आर क्यू ये एंगल इक्वल है। तो इन दोनों को भी अब हम लिखेंगे पहले, एंगल पी एच टी इक्वल है पी आर क्यू, ठीक है। ये आपको दिया है क्वेश्चन में पहले से ही, तो ये आपने दिया है ऐसे लिख दिया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में ध्यान देना है आपको बिल्कुल कि पी एच टी दोनों में ही आ रहा है। अगर किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है, या फिर आप ये मानिए कि पी एच टी से पी एच टी कट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा, तो ये दोनों इक्वल रखना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, 2 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 और 3 से हम क्या दिख रहे हैं कि पी एच टी से पी एच टी कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल किसके, पी आर क्यू के, ठीक है। पी क्यू आर एंगल इक्वल हो गया पी आर क्यू के। अब ये दोनों एंगल कौन से एंगल है वो देखिए हम डायग्राम में पहले देखिए, पी क्यू आर ये वाला एंगल है पूरा, और पी आर क्यू ये वाला एंगल है। अब देखिए आमने सामने कोण बराबर हो गई है। अब आपको 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि अगर किसी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इस एंगल के सामने ये साइड है और इस एंगल के सामने ये साइड है, यानी पी क्यू और पी आर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है पी क्यू इक्वल टू पी आर, ओरिजिन क्या रहेगा, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है। अगर कोण समान होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो वही बात आपको यहाँ पे लिखना है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो अब देखिए जब इस ट्रायंगल पी क्यू आर में आपने दो साइड बराबर सिद्ध कर दी, इसका मतलब पी क्यू आर क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो यही बात आपको लिखनी है कि अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ पे आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से आपको सोल्व करना है, ठीक है।